हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति। अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना पर। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर आज देखिए मैं बना रही हूँ ये पकौड़ियाँ। और जैसी हलवाई लोग बनाते हैं शादी वगैरह में, वैसी पकौड़ियाँ, छन छन पकौड़ियाँ। हाँ, यही नाम दे रखा है मेरे भांजे ने इनको, पकौड़ियों को छन छन पकौड़ी। तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये छन्नी से बनती है, यानी कि झर से बनती है, इसलिए शायद उसने इसको नाम दिया होगा छन छन पकौड़ी। बाकी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, शादी विवाह में बनती है। चलिए आज हम भी बनाते हैं। तो पकौड़ी के साथ के लिए मैंने जिस मिक्सी में ये चटनी बनाई है, अब मैं उसी में ही ये मोठ की दाल ग्राइंड करूँगी। और पकौड़ी में मोठ की दाल और बेसन लिया जाता है, थोड़ा सा मैदा भी मिलाया जाता है। तो लीजिए, मैंने 2 कटोरी मोठ की दाल भिगोई थी और 2 कटोरी भिगी हुई दाल को तो अच्छे से धो करके और ये इस तरह से मैंने उसी पॉट में ग्राइंड कर लिया है जिसमें अभी चटनी पीसी थी। और अब इसमें हम मिलाएंगे मसाले। तो पहले जिस पॉट में या जार में मैंने चटनी पीसी उसी में दाल पीस ली, क्योंकि धनिया हमें इसमें वैसे भी मिलाना है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ ये आधा कटोरी बेसन। 2 कटोरी जो मोठ की दाल ली थी, आधा कटोरी मैंने इसमें बेसन डाला है। इसके अलावा आधा कटोरी ही हम इसमें डाल रहे हैं मैदा। अगर आप मैदा ना खाना चाहें, ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, फिर ऐसे में बेसन आप डबल कर दीजिए। और ये लीजिए, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई और आधा 1 चम्मच पूरा नमक, और इसके अलावा ये आधा चम्मच धनिया, पिसा हुआ धनिया। और इसके अलावा इस पकौड़ियों में डलता है साबुत धनिया, वो मैं 1 चम्मच डालूँगी, क्योंकि साबुत धनिया और अजवाइन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो लीजिए, आधा चम्मच अजवाइन भी डाल दी है। इसके अलावा इसमें टेस्ट आता है गरम मसाले और हींग का, तो 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है और पूरी 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। और लौंग भी डाल देंगे इसमें, कूट करके थोड़ा पीस करके। ये 10-12 लौंग लिए हैं जो कि इसमें कूट पीस करके डालेंगे। लौंग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये अदरक, हरी मिर्च उसी जार में किया है। और अब इसमें थोड़ा सा धनिया। वैसे इसमें पान मेथी बहुत अच्छी लगती है, और अभी चूँकि धनिया का सीज़न है तो मैंने समझा कि धनिया डाल देते हैं। अन्यथा इसमें जैसे साल में किसी भी मौसम में बनाई जाए, पान मेथी इसमें बहुत अच्छी लगती है। और लीजिए, मैंने तेल रख दिया है गरम होने के लिए। तेल अच्छा गरम होने पर हम इसमें पकौड़ी तलेंगे। उससे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, जो हमने तैयार किया है मसाला पकौड़ियों के लिए। तो पकौड़ी के मसाला तैयार करने के बाद में, और अब मैं थोड़ा तेल रखे हुए देर हो गई तो मैं चेक कर लेती हूँ कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। अच्छा गर्म तेल चाहिए इसमें। और उसके बाद ही हम इसमें देखिए, इस इतने बड़े छेद की झर से हम पकौड़ी छानेंगे, यानी कि पकौड़ी बनाएंगे। ये इतना बड़ा, और इसको मैं ग्रीसिंग कर रही हूँ तेल से। तेल में डुबो कर निकाल लिया, इससे इसकी ग्रीसिंग हो गई। और अब इस तरह से ऊपर से बैटर डालेंगे और कड़छी की सहायता से ही उसको ऊपर से उसको रगड़ते रहेंगे। इससे क्या है कि वो नीचे छन करके पकौड़ी आ जाएगी। और इस तरह से गरम तेल, अच्छे गरम तेल में और पकौड़ी तली जाएंगी। और थोड़ी देर बाद में पकौड़ी जब डाल चुके हों, उसके बाद में तेल हमें आंच हमें कम कर देनी चाहिए। तो इस तरह से छान करके ये लीजिए, सारी पकौड़ी जितनी इस समय तेल में आ सकती हैं वो मैंने डाल दी हैं। और अब क्या है कि आंच मीडियम कर दी है, थोड़ा कम कर दी है, हाई फ्लेम पर नहीं। हाई फ्लेम पे क्या होगा कि ये ऊपर से तो सिकी हुई नज़र आएंगी, लेकिन अंदर से ये कच्ची रह सकती हैं। वैसे मैंने बारीक पकौड़ी की छलनी ली है। बारीक पकौड़ी ज़्यादा पसंद की जाती है और किसी भी मौसम में खाएं बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए क्या है कि ये बारीक पकौड़ी वाली छलनी ली है। वैसे हलवाई लोगों के पास इससे मोटी पकौड़ियों की भी छलनियाँ होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करके उससे बनवाते हैं कि थोड़ी बारीक बनाइए। तो इस तरह से ये बारीक पकौड़ी, मीडियम पकौड़ी की छलनी मैंने ली है। और इस तरह से ये पकौड़ियाँ आज संक्रांति के दिन बहुत बढ़िया लगेंगी। सबको खाने में पतंग उड़ेंगी और साथ में पकौड़ियों का नाश्ता चलता रहेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये पकौड़ियाँ मेरी तैयार हो गई हैं। और इस तरह से इनको फिर छलनी की सहायता से निकाल लेते हैं, एक एक करके। थोड़ी थोड़ी करके, एक एक करके नहीं, थोड़ी थोड़ी करके निकाल लेते हैं और झरने के लिए छोड़ देते हैं।
जाली में। और उसके बाद में हम ये देखिए एक बार और दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से ऊपर से बैटर को डाल करके और उसमें किया जा रहा है और नीचे तेल में। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें कि सारा बैटर एक ही जगह पर नहीं आ जाए, ये भी ध्यान रखना है। और अगर आ जाए तो इस तरह से बीच में थोड़ा ज़्यादा ही आता है हमेशा ही, तो उसको हम इस तरह से दूसरी झर की मदद से उसको इस तरह से थोड़ा अलग कर दिया जाए और इस तरह से मीडियम आंच पर सेक करके और उनको निकाल लिया जाए। तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं पकौड़ियाँ खाने में। हलवाई जैसी बनाते हैं वैसा का वैसा टेस्ट इन पकौड़ियों में आएगा और ये क्या है कि एक अच्छा नाश्ता साबित हो सकता है। हाँ, आप इसको बिल्कुल 1 घंटा दाल भिगो दीजिए और उसके बाद बस। और इसकी दाल जब पीसते हैं तो उसको बहुत बारीक पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही बड़ियों वगैरह के लिए पीसते हैं उतनी बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है। इसकी दाल को थोड़ा मोटा पीसना चाहिए और फिर बस बेसन मिलाया और उसके बाद में ये लीजिए पकौड़ियाँ तैयार हैं। सारी पकौड़ियाँ मैंने तल ली हैं और बहुत ही अच्छी बनी हैं, क्रिस्पी बनी हैं। इन पकौड़ियों को क्या है कि वैसे बना करके रख भी सकते हैं, कम से कम 4-5 दिन आराम से ये खाई जा सकती हैं। और खाने से मन भर जाए तो इन पकौड़ियों की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स, ये आज मेरा पकौड़ी का नाश्ता आपको कैसा लगा? और पतंग की बोई काटा के साथ में ये पकौड़ियाँ देखिए खाने में भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलिए गरम गरम पकौड़ियों की प्लेटिंग भी किए देते हैं और फिर जो है कि डोंगे में भर करके और ऊपर पहुंचाना भी रहेगा। तो लीजिए पकौड़ियाँ सारी तैयार हैं और ये लीजिए मैंने आपके लिए सर्व भी कर दी हैं। आप भी इसी तरह से बनाइए और खा करके बताइएगा कि आपकी पकौड़ियाँ कैसी बनी। मैंने जो बनाई हैं वो तो बहुत अच्छी बनी है, बहुत स्वादिष्ट बनी है और मसाले भी बराबर हैं। मसालों की मात्रा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी दाल से चौथाई हमें बेसन लेना है और चौथाई ही हमें मैदा लेना है। मैदा अगर नहीं लेना चाहें तो मैदे की जगह बेसन को डबल कर दीजिए। और इस तरह से ये पकौड़ियाँ जो तैयार होती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप डेली के नाश्ते, डेली तो नहीं लेकिन जब भी आप खाना चाहें नाश्ते में भी तैयार कर सकते हैं। दाल को भीगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, गर्म पानी में भिगोया आधा घंटा और फिर दरदरा पीसना है, बारीक बहुत बारीक दाल नहीं पीसनी है इन पकौड़ियों के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, हम फिर मिलेंगे। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय।